अपने गर्भ में कितने अद्भुत चीजों और रहस्यों को समेटे हुए हैं। कुछ का पता तो प्राचीन किताबों और शास्त्रों से चलता है, पर कुछ तो इतने ज्यादा रहस्यमयी और अद्भुत है जिसका एक भी छोर पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, इन रहस्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों, पुराणों और ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है। पर जरा सोचिए, जिस किताबों से रहस्य का पता चलता है, अगर वह किताब ही रहस्यमयी हुई तो? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और प्राचीन किताबों के बारे में, जिसका जिक्र और जिसका ज्ञान अद्भुत है। इन किताबों के ज्ञान को पढ़कर ऐसा लगता है कि किसने रचना की होगी इन किताबों की। आखिर कितनी प्राचीन है ये किताबें, आखिर क्यों की गई इन किताबों की रचना, यह सारी बातें आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। लाल किताब। भृगु संहिता से भी कहीं अधिक ज्ञान है लाल किताब का। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार की जाएगी। हमने तुम्हारा सब कुछ अगला पिछला हिसाब कर रखा है। कहते हैं इन आकाशवाणी को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। बाद में इन रहस्यमय आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुए विद्याओं को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया था। जब 1939 ईस्वी में रूपचंद जी ने इसे लिखा, तब वह कहते हैं कि उनको हिमाचल से एक पादुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पादुलिपि का अनुवाद किया था जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है। वह जानते हैं कि लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है। यह विद्या उत्तरांचल और हिमाचल के हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली हुई है। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैला गया। बाद में अंग्रेज के काल में इस विद्या की बिखरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 ईस्वी को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के कुल 383 पृष्ठ थे। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इस किताब को अगर पढ़कर आप समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। रावण संहिता। कहा जाता है कि रावण द्वारा रचित रावण संहिता में ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो अचूक मानी गई है। यह किताब बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इसकी असली होने के प्रमाणिकता कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती हैं, ठीक उसी तरह रावण संहिता के नाम पर भी नकली रावण संहिता मिलती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रावण संहिता की एक प्रति देवनागरी लिपि में देवरिया जिले के एक गांव गुरुनलिया में सुरक्षित रखी गई है। कहते हैं रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसमें शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। लंकापति रावण ने सूर्य के सारथी अरुण से यह सारा अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। अष्टाध्यायी और योग सूत्र। परिणी द्वारा रचित दुनिया के प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो कि 500 ईस्वी पूर्व से है। इस किताब में कुल 8 अध्याय है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। कहते हैं कि इन सभी योग सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह दुनिया के किसी और व्याकरण की किताबों से नहीं मिलेगी, क्योंकि यह ज्ञान शुद्ध है। उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक हैं, लेकिन उनमें से केवल 108 ही मुख्य है। दोस्तों, उपनिषद वेदों का सार है। इसमें कई रोचक, अलौकिक और रहस्यमयी बातों को कहा गया है, जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिसे आपका संसार को देखने का नजरिया तक बदल जाएगा। बेताल पच्चीसी। हम सभी बेताल पच्चीसी की कहानी से अवगत हैं, जो कि भारत की सभी लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पच्चीसी की यह कथाएं राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का हमें बोध करवाती हैं, जिसमें बेताल राजा विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। बेताल ने राजा से यह शर्त लगा रखी है कि राजा अगर बोलेगा तो वह राजा से रूठकर फिर से पेड़ पर लटक जाएगा। लेकिन यह सुनते हुए भी कि सवाल सामने आने पर राजा चुप नहीं रह पाता। इसे भारत की सबसे पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। बेताल पच्चीसी के कहानी का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ़ द्वारा रचित बड़काहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईस्वी सन पूर्व 495 में हुई थी। विमान शास्त्र।
विमान शास्त्र एक रहस्यमय किताब है जिसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। उन्होंने अपने इस किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहते इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। पारत तंत्र विज्ञान हिमाचल के निर्मल जिले में 250 वर्ष पुरानी पारत विज्ञान नामक पुस्तक मिली है। इस 1052 पृष्ठ की पुस्तक में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इसके बारे में राष्ट्र पांडुलिपि मिशन ही बता सकते हैं। इस पुस्तक के ऊपर शोध किया जा रहा है। पारत विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की प्राचीन पुस्तक जिसमें शायद आयुर्वेद तंत्र ज्योतिष की वह तमाम जानकारियाँ उपलब्ध होगी। विज्ञान भैरव तंत्र अगर खोजा जाए तो तंत्र शास्त्र पर आपको हजारों पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा सिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक किसने लिखी है यह अब तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आया था। इस पुस्तक में भैरवी तंत्र देवी पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं, जिसमें कई रहस्य गुप्त विद्याओं के संबंध में कहा जाता है जिसे पढ़कर आपको बहुत हैरानी होगी। सामुद्रिक शास्त्र मुख्यतः सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। यह विद्या का अनुसरण वैदिक काल से ही किया जा रहा है। यह एक ऐसी रहस्यमय शास्त्र है जो मनुष्य के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोल कर रख देता है। इस शास्त्र का जन्म 5000 ईसा पूर्व भारत में हुआ था, जिनमें ऋषि पराशर, व्यास, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षि ने इस विद्या की खोज की थी। यह भी कहा जाता है कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान गोरस इस शास्त्र पढ़ाया करते थे। इस शास्त्र महान सिकंदर को भी भेंट की गई थी। रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल इस पुस्तक में रसायन के बारे में बहुत ही गुप्त रहस्यों का उजागर किया है। इसमें अयस्क सीना बार से पारद को प्राप्त करने की आसवन विधि, रजत के धातु कर्म का विवरण तथा वनस्पतियों से कई प्रकार के आम्ल और क्षार की प्राप्ति की विधि बताई गई है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है। अथर्ववेद एक बहुत ही रहस्यमयी किताब है, जिनमें ऐसी ऐसी विद्याओं का वर्णन किया गया है जिसे सुनकर आपको यकीन तक नहीं होगा। कहते हैं किसी षड्यंत्रकारी ने यदि कुछ देखकर या फिर किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण कर ध्यान अवस्था में रहते हुए यह आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहाँ कौन सा कुचक्र हो रहा है। हम में से कई लोगों ने रेकी विद्या का नाम सुना है, जिसमें हम लोग जापानी विद्या मानते हैं, लेकिन संवर्ग विद्या जो उपनिषद योगेश गढ़ीवान को आती थी, यही गाड़ीवान ही रैक ऋषि थे। रैक ऋषि ने विराट से चढ़ते ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विद्या अपनाई थी। अथर्ववेद में सम्मोहन विद्या का भी विस्तार है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन विद्या में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या नाम से पुकारा जाता था। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। यह सारी विद्या हमारे अथर्ववेद में संग्रहित है। पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया करते थे, लेकिन जब यह विद्या गलत लोगों के हाथ में लग गई तब उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू से लोगों को वश में करने का साधन बना लिया। दोस्तों, हमारे भारत के शास्त्रों का अनुसरण करके दूसरे देशों ने इन्हें अपने तरीके से लिखकर इन रहस्यमयी विद्याओं को अपने देश के नाम से उजागर किया, पर जो भी इनका मूल है वह तो हमारे भारत के वेद शास्त्र में ही है। हमारे भारत के वेद शास्त्रों और पुराणों में सारी लौकिक और परलौकिक बातें लिखी हुई है, जिनका अनुसरण करके हमारे मन के सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी भारत की